अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्लियों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। बिल्ली के अंदर कौन सी वो हैरानकुन ताकत पाई जाती है कि बिल्ली किसी की भी तकदीर और किस्मत को बदल सकती है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बहुत ही महबूब नबी थे। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया की हुक्मरानी अता कर रखी थी। आपकी हुकूमत इस पूरे रूहे जमीन और रूहे जमीन पर रहने वाली हर एक मखलूक पर हुआ करती थी। हजरत सुलेमान जितनी बड़ी हुकूमत आज तक ना तो अल्लाह ताला ने किसी को अता की और ना ही अल्लाह ताला आगे किसी को अता करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत की सबसे खास बात यह थी कि आपकी हुकूमत ना सिर्फ इंसानों पर थी बल्कि जिन्नात पर भी थी और जानवरों पर भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी ताकतें अता कर रखी थी जिनसे ना सिर्फ आप जिन्नात को अपने ताबे किया करते थे बल्कि जानवरों की बोली समझ सकते थे और उनसे बातचीत भी कर सकते थे। कुरान पाक में बकायदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का वाकया मौजूद है। उस जमाने में अच्छे जिन्नात अपनी असल शक्ल सूरत में लोगों के दरमियान घुमा फिरा करते थे, लेकिन जो बद जिन होते थे जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचाते थे या बुरे काम करते थे, वो अपनी शक्ल बदल कर इंसानों के दरमियान रहा करते थे। कोई बुरा जिन किसी शक्ल में तो कोई किसी दूसरी शक्ल में रहा करता था। कोई बुरा जिन कौवे की शक्ल इख्तियार कर इंसानों के दरमियान रहा करता था तो कोई बिल्ली या कुत्ते की शक्ल इख्तियार कर लिया करता था। उस जमाने में एक गाँव में एक शख्स रहा करता था। वो शख्स वैसे तो बहुत ज्यादा मेहनती था, दिन रात अपने खेतों में लगा रहता था, अपनी फसल का ख्याल रखा करता था, बाकायदगी से पानी दिया करता था, लेकिन तमाम मेहनत करने के बावजूद भी उसकी फसल की पैदावार उस तरह से नहीं हुआ करती थी जिस तरह से उसके दूसरे भाइयों की फसलों की पैदावार हुआ करती थी, जिस वजह से वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा दुखी रहता था बल्कि अक्सर अपनी किस्मत को कोसा करता था कि मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं लेकिन मेरा कुछ नहीं बनता। एक बार सख्त सर्दी के मौसम में वो सुबह सुबह अपने घर से अपने खेतों की जानिब निकलता है। बहुत ज्यादा धुंध होने की वजह से वो एक बुजुर्ग के साथ टकरा जाता है, क्योंकि उसे धुंध की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा होता। जब बुजुर्ग के साथ उसकी टक्कर होती है तो उसकी टक्कर लगने की वजह से बुजुर्ग गिर पड़ते हैं और थोड़े जख्मी हो जाते हैं, जिसके बाद ये शख्स बुजुर्ग को उठाता है और एक दरख्त के नीचे बैठाता है और माफी मांगता है और कहता है क्योंकि धुंध थी मैं आपको देख नहीं सका। जिसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं कि कोई बात नहीं। बुजुर्ग मजीद कहते हैं कि तुम इतनी सर्दी और इतनी धुंध में इस वक्त सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, जिसके जवाब में इस शख्स का कहना होता है कि मैं अपने खेतों की जानिब जा रहा हूँ। जिसके बाद बुजुर्ग का कहना होता है कि तुम तो बहुत ज्यादा मेहनती लगते हो, यकीनन तुम्हारी फसलों की पैदावार भी बहुत ज्यादा होती होगी। बुजुर्ग की ये बात सुनने के बाद वो शख्स हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, रात दिन एक कर देता हूँ, लेकिन रात दिन एक करने के बावजूद भी मेरी फसलों की पैदावार बहुत कम होती है। लेकिन दूसरी जानिब मेरे भाई हैं जो कि मुझसे आधी मेहनत करते हैं, लेकिन मुझसे आधी मेहनत करने के बावजूद भी उनकी फसलों की पैदावार मुझसे कई गुना ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में ही रिज्क और दौलत नहीं, शायद यही वजह है कि फिर मैं चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लूं मेरा कुछ नहीं बनता, जबकि मेरे भाई और दूसरे लोग मुझसे आधी मेहनत करने के बावजूद भी मुझसे कहीं ज्यादा कमा रहे होते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग का कहना होता है कि अपनी किस्मत को कोसना और अल्लाह ताला जितना रिस्क दे रहे हैं उस पर म्यूसी का इजहार करना भी नाशुक्री में आता है और नाशुक्री बहुत बड़ा गुनाह है। बुजुर्ग का मजीद कहना होता है कि मेहनत करनी चाहिए, दिल लगाकर काम करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करना हमारे नबी की सुन्नत भी है। लेकिन हमेशा एक चीज को याद रखना कि दुनिया में आज तक कोई शख्स भी सिर्फ मेहनत कर दौलतमंद या अमीर नहीं हुआ। अगर सिर्फ मेहनत करने से दौलत और रिज्क मिल जाता तो मजदूर दुनिया का सबसे अमीर शख्स होता, क्योंकि मजदूर से ज्यादा दुनिया में और कोई मेहनत नहीं करता। असल में रिज्क देने वाली जात अल्लाह की है, अब ये उसकी मर्जी है, वो किसी को बेतहाशा देता है तो किसी को कम। बुजुर्ग का मजीद कहना होता है कि लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में दो ऐसी चीजें
देखी हैं जो कि किस्मत को बदलने की ताकत रखती हैं। पहली चीज है दुआ। अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए और सच्चे दिल से की गई दुआ किस्मत को बदल देती है। जबकि मैंने अपनी जिंदगी में जिस दूसरी चीज को तकदीर और किस्मत को बदलते देखा है वो है बिल्ली। बुजुर्ग की ये बात सुनने के बाद वो शख्स हंसने लगता है। उस शख्स का कहना होता है कि यहाँ तक तो मुझे बात समझ में लगती है कि दुआ किस्मत को बदल देती है, और ये है भी, लेकिन एक बिल्ली जो कि एक जानवर है, भला वो कैसे किस्मत को बदल सकती है? ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। उस शख्स की ये बात सुनने के बाद बुजुर्ग कहते हैं कि चलो तुम मेरी बात पर तो यकीन ना करो, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात पर तो यकीन करोगे ना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में इरशाद फरमाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने बहुत ही नेक और परहेजगार लोग जो कि रात रात भर जाकर अल्लाह ताला की इबादत किया करते हैं और दिन में रोजे रखा करते हैं, उन लोगों की दुआओं को भी इतनी जल्दी कबूल होते नहीं देखा जितनी बिल्ली की दुआ को कबूल होते देखा है। जिसके बाद बुजुर्ग का मजीद कहना होता है कि अल्लाह ताला की जानिब से बिल्ली को एक ऐसी ताकत अता की गई है जो ताकत अल्लाह ताला ने इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है उसको भी नहीं दी। और बिल्ली की वो ताकत ये है कि बिल्ली जिसके हक में भी दुआ करे, बिल्ली की गई हर दुआ सातों आसमान पार कर कर सीधा अल्लाह ताला के पास पहुंच जाती है। जबकि अगर इंसान दुआ करता है तो इंसान की गई दुआ सातों में से किसी न किसी आसमान पर रुक जाती है, जहां से फरिश्ते उस दुआ को आगे अल्लाह तक लेकर जाते हैं। लेकिन बिल्ली की गई दुआ या बददुआ किसी आसमान पर नहीं रुकती। इसलिए ए शख्स, अगर तुम अपनी किस्मत को बदलना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत में बहुत ज्यादा रिस्क और दौलत लिख दिया जाए, तो तुम बिल्लियों के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दो। जरूरी नहीं कि तुम अपने घर पर ही बिल्ली पालो, बल्कि जो गली मोहल्ले में या इर्द गिर्द बिल्लियां फिर रही होती हैं, पहली चीज कि कभी उनको कोई नुकसान ना पहुंचाओ, और दूसरी चीज जितना मुमकिन हो सके उनको पानी डालो, और अगर हो सके तो उनके लिए खाने पीने को भी कुछ रख दिया करो। फिर देखो कैसे तुम्हारी तकदीर और किस्मत बदल जाती है, कैसे दौलत तुम्हारे घर में आने लगती है, तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी और तुम्हारी हर मुराद हर हाजत पूरी होने लगेगी, तुम्हारी दुआओं में कबूलियत आ जाएगी। बुजुर्ग की ये बात सुनने के बाद वो शख्स भी बिल्लियों से प्यार करने लगता है, बिल्लियों का ख्याल रखने लगता है, जिसके बाद अगले साल उसकी फसल गांव में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं या आप बहुत ज्यादा दौलत के मालिक बन जाना चाहते हैं, तो आपके इर्द गिर्द गली मोहल्ले में या आपके घर में जो बिल्लियां आती हैं, कभी भी इनसे बुरा सलूक ना करें और जितना मुमकिन हो सके इनका ख्याल रखने की कोशिश करें। फिर देखें कैसे आपकी किस्मत और तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे और कैसे बोरियां भर भर कर रिस्क और दौलत आपके घर आने लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।